हिमाचल में कड़छियां मारते रहे कढ़ैया में, हम्म, शर्म नहीं आई? कई डिफेंडर मास्टर सतीश नांदल का सब देता है, हम्म, कोई तो भाण के केवल दिया करे। हम्म, और थारा तो लेने का से मियाँ जी चंडीगढ़ में बैठ के सौदा करता रहा, बेटा मुर्गियों को भर भर के हिमाचल में घुमाता रहा। गमछा नहीं, इनकी साड़ी बांधे और भी वायरल होंगे, डर जाओ थोड़ा सा। हम्म, ये रात नौरता है कपड़े पर भी पैसे लेके आ रहे हम्म, हैं। बी से बीजेपी, हम्म, बी से भूपेंद्र हुड्डा, हम्म, बी से बलवान दौलत प्रिया। हम्म, मेरे पर कांड करवाया हो, हम्म, जिन लोगों ने गोहाना कांड करवाया हो, हम्म, जिन्हें मैयड़ में दो दो जाटों के तीन तीन बच्चों को गोलियों से शहीद करा दिया हो, वो जो चुप्पी नहीं तोड़ी, हम्म, वो राजनीति के शिकार हुए। हम्म, चाहे कैप्टन अभिमन्यु है, हम्म, चाहे कुमारी शैलजा है। हम्म, अगर इतनी हिम्मत ही बाबू बेटे में है, हम्म, तो किरण चौधरी को कह के देखो ना, हम्म। ये बाबू बेटे बाहर जाके तेल की पीपी लेके बाहर बैठ जाना चाहिए। अगर 3.5 मरवा दिया तो मैं तैयार है। मस्त हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शक साथियों ने राम राम भाई। हाल फिलहाल झज्जर के अंदर आप मौजूद। हाँ, और भाई आज हमारे साथ में धनखड़ साहब मौजूद है। और कुछ दिन पहले आप लोगों ने जैसे कि देखा भाई, जो राज्यसभा का जो चुनाव है उसके नतीजे सामने आए, और उसके अंदर जो है भाई बड़े बड़े जो है मतलब दिग्गज नेता हैं उनके ऊपर जो उंगलियां उठी हैं। धनखड़ साहब सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार भाई, मस्त हरियाणा वाले हो। धनखड़ साहब, जैसे पहले ही आपने कहा था कि काफी सारी सीट जो है वोट हैं वो डिगने वाले हैं। हाँ, मैंने आपके इंटरव्यू में कहा था जी। शायद राज्यसभा से पहले, जी। कि गुड्डू गैंग जो जैकेट पहरी खड़ी सारी बिकाऊ तैयार है। जी। वो सारी बिकी, हम्म, और इसमें बड़ा खेल खेला गया दोनों एजेंटों की तरफ से। हम्म, उसका दोषी भूपेंद्र हुड्डा या बी के हरिप्रसाद है। हम्म, मियाँ जी चंडीगढ़ में बैठ के सौदा करता रहा, बेटा मुर्गियों को भर भर के हिमाचल में घुमाता रहा। हम्म, क्या कारण था कि बी के हरिप्रसाद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एजेंट थे, हम्म, और उनको दिखा दिखा के वोट गिरी गई है। हम्म, उसमें नाम लेने में 60 घंटे किस बात पर लगे? हम्म, क्या ये प्लानिंग कर रहे थे हम्म, कि दो दलित, दो माइनॉरिटी के और एक बैकवर्ड चेहरा उन को बदनाम करना है? हम्म, क्या जो 200-250 करोड़ रुपए इन लोगों ने लिए, हम्म। उसको दबाने के लिए 60 घंटे लगा दिए? क्या क्या ये नाम। कुमारी शैलजा को टारगेट करने के लिए काम था सारा, हम्म, कि उसका ग्रुप बता के उसको बदनाम किया जाए? हम्म, ये लोग पाप से भरे हुए हैं। हम्म, इन लोगों ने हमेशा ही 4-5 चुनाव राज्यसभा के गए, हर चुनाव में एक बड़े नेता को कांग्रेस से निकालने का काम किया है। हम्म, चाहे कुलदीप बिश्नोई को निकाला हो, हम्म, किरण चौधरी को निकाला हो। हम्म, जबकि भूपेंद्र हुड्डा खुद ये एक्सेप्ट करे मीडिया के सामने कि मैंने पेन बदला हम्म, और सुभाष चंद्रा को जिताया, हम्म, उसको तो कांग्रेस ने नहीं निकाला। और जिन विधायकों को पर एलिगेशन लगाया है, वो तो खुल्लम खुल्ला करे कि वीडियो चेक करो। जबकि शैली चौधरी के वोट डालती है नहीं, बीजेपी ने के जो एजेंट था उसने विरोध किया, हम्म। और भूपेंद्र हुड्डा ने उसकी वोट डलवाई। लेकिन अभी भी जो है शैली चौधरी पर जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है नाम रखा है कि इन्होंने जो है क्रॉस वोटिंग की। नहीं, क्रॉस वोटिंग शैली चौधरी का नाम इसलिए ले रहे हैं ना कि वो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के संपर्क में थे। हम्म, ये सारा का सारा षड्यंत्र हम्म, इनकी मानसिकता से ये लग रहा है हम्म, कि ये आदमी दलित और माइनॉरिटी विरोधी है। हम्म, जिन लोगों ने अपने राज के अंदर मिर्च पर कांड करवाया हो, हम्म, जिन लोगों ने गोहाना कांड करवाया हो, हम्म, जिन्हें मैयड़ में दो दो जाटों के तीन तीन बच्चों को गोलियों से शहीद करा दिया हो, जिनका इतिहास खून से भरा हो, हम्म, उन लोगों से ये प्रदेश ये उम्मीद करेगा हम्म, कि निष्पक्ष होंगे। हम्म। हाई कमान का भी कहीं ना कहीं ये एमएलए बेचने में उनका पार्टनरशिप है। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये 4 चुनाव में राज्यसभा के भूपेंद्र हुड्डा के कर्म और कांड का पता लगा उन लोगों ने कि ये आदमी 4 चुनाव हरवा दिए कांग्रेस को, जी। उसके बाद उसके नेतृत्व में अगर राज्यसभा चुनाव करा रहे हैं, हम्म, तो कहीं ना कहीं प्रियंका और राहुल पैसे ले रहे हैं। हम्म। एक बार गलती हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, ये तो गलतियां में गलती कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो मंडी से जा रहे हैं एमएलए बेचने की। 3 दिन तक जो है सभी जो विधायक हैं उनको बस के अंदर बिठाकर बिना बताए
हिमाचल के कसौली में ले जाया गया और बोला गया उसको ट्रेनिंग का नाम दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जो है 5-5 सीटें जो है क्रॉसिंग नो, होना। नो, नो जी। नो, 5 नहीं, नो। नो। और नो आदमी इस हम्म। गुड्डू गैंग के हैं। हम्म। बदनाम उन लोगों को कराया जा रहा है जो आर्थिक तौर पर गरीब हैं हम्म। और सच्चे कांग्रेसी। हम्म। उसके अंदर जो है विधान जो 2 वोट हैं जो इनेलो पार्टी के, वो नहीं डाले गए। नहीं, वो नहीं डाले, उनकी मर्जी है, हम्म। कोई कंडीशन थोड़ी है। हम्म। वो किसकी वोट डालते? हम्म। जब भूपेंद्र उड्डान को पहले से, हम्म। आप एक चीज देखो, 28 वोट आई कांग्रेस की कैंडिडेट की, जी 37 में से। 37 में से, और 27 वोट आई है सतीश नांदल की। हम्म। और अबे चौटाला अगर 2 वोट डाल देता हम्म। तो कांग्रेस का कैंडिडेट हार जाता। हाँ। कांग्रेस का कैंडिडेट जीतने का सर है तो सारा का सारा अबे चौटाला के जा रहा है। हम्म। उसके बावजूद भी इनका एक अदनासा आदमी, जिसको ये नहीं पता कि तुम किस चीज की बर्फी बांट रहे हो, और अर्धनारेश्वर तो कूदता है अंडे है, हम्म। अबे चौटाला बी टीम है, अबे चौटाला बी टीम है। अरे तू प्रजातंत्र में लोगों को गुमराह करने का काम क्यों करता हम्म। है? जबकि जो वहां आरओ था चुनाव में, हम्म। आईएएस अफसर है, हम्म। उसको वो की डिपार्टमेंट है, 4 दिन तक अपना पेड मीडिया में उसकी खबर चलवा दी गई कि बीजेपी ने उसको इनाम दे दिया, प्रमोशन कर दिया, ये लगा दिया, जबकि वो जल संसाधन मंत्री का ऐसी से पहले से। हम्म। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। जो विधायक बिक रहे हैं, जैकेट पहन के तैयार खड़े थे, हम्म। ऐसे ऐसे विधायक है सतीश नांदल के डायरेक्ट रिश्तेदारी में है। कांग्रेस के कुछ विधायक। कांग्रेस के कुछ विधायक नहीं, आपका ही डिफेंडर मास्टर सतीश नांदल का समझेटा है। हम्म। कोई तो भाण के केवल दिया करे, हम्म। और थारा तो लेने का से। इनसे क्या अपेक्षा होगी? हम्म। जो धर्म के ना, धीरज के ना, जात के ना, जमात के ना, वो लोग चूड़ियां खनकाते घूम रहे हैं, अपने पैसे को हजम करने के लिए एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रहे हैं। क्या आज तक किसी मीडिया वाले ने ये बात कही कि भूपेंद्र हुड्डा 60 घंटे क्यों लगाए? क्या राहुल गांधी ये बात पूछेगा? जब तेरे सामने वोट दिखा के घेरी गई, तू 5 लोगों के नाम तो तूने बारात ही खोल देने चाहिए क्या थे। आपको लगता है जो नाम अभी जो इन लोगों के लिए क्या वो सच्चे नाम है? सब षड्यंत्र है। रघुवीर कात्यायन ने भारत में बयान दिया कि किसी बुजुर्ग के हाथ कांप गए होंगे, हम्म। और ये गुड्डू गैंग तो ये कह रही थी कि हमारी 37 वोट है, 39 लकड़ेंगे। ये कितने षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनकी रग रग में षड्यंत्र भरा है। ये 2029 में बीजेपी को फिर रिप्ट करा और 60 सीटा भी लेके सरकार बनवा होगा। एक तरफ से जो है हुड्डा ग्रुप है जो मतलब कांग्रेस पार्टी है वो अभय सिंह चौटाला को बीजेपी की बी टीम बताने लग रही है, लेकिन दूसरी तरफ से जो है नायब सिंह सैनी जो है अभय सिंह चौटाला को कांग्रेस की बी टीम बताने लग रहा है। अब लोगों का ये सवाल है कि जो है इनेलो पार्टी है वो किसकी बी टीम है? बी से बीजेपी, हम्म। बी से भूपेंद्र हुड्डा, हम्म। बी से बलवान दौलत प्रिया, हम्म। ए से अभय, ए से अर्जुन, ए से आदित्य। हम्म। उनके तो नाम में भी बी कौन आ गए? हम्म। जिनके नाम में, जिसके काम में बी है, बी टीम तो वे है। क्या इस बात के लिए कसम खा जाए, गंगा जी में बढ़ के नेम उठा जाए बाबू बेटा सतीश नांदल ने कैंडिडेट नहीं बनवाया? क्या वो इस बात की कसम खा जाए कि ये 5 MLA ना बेचे इनने? हम्म। अगर ये अपने कहीं दीन धर्म पे है तो गंगा जी में कसम खा जाओ, और सरकार में ताकत है तो इनका नार्को टेस्ट करा लो, पता लग जाएगा। नहीं तो 60 घंटे क्यों लगाए? अगर 4 राज्यसभा चुनाव में पहले गड़बड़ जो कर चुका है, हम्म। वो आदमी एजेंट क्यों बढ़ा? हम्म। उसने कुमारी शैलजा, रणदीप या किसी हाईकमान के आदमी को क्यों नहीं बनाया? हम्म। एक ही ग्रुप का कंट्रोल था। हिमाचल में कड़छियां मारते रहे कटैया में, हम्म। शर्म नहीं आई? 3 नंबर की टी शर्ट पर के, ये तो वैसे 1 नंबर 2 नंबर कौन है, 3 नंबर है। अब टी शर्टा में भी लिखवाना शुरू कर दिया, मंडी लगा दी
भोली भाली जनता की वोट लेके 25-25 करोड़ की वोट बेच के ये लोग, कहीं बचा है कुछ? उसके बाद मीडिया में बयान देते हैं कि जनता नहीं बख्शाई गद्दारों को। अरे गद्दार तो तुम बाप बेटा हो, और थारे अंदर जमीर है तो इस्तीफा दे के दोनों लड़ो चुनाव, और तेरी गुड्डू गैंग ने लड़ा लो, पता लग जाएगा। कोई सांसद अपने बेटे ने बेच रहा है, कोई सांसद अपने बाप ने बेच रहा है। किस लिए गए थे? 2-2 3-3 सांसद विधायकों की रखवाली करने के लिए गए। इसका मतलब वो 2-2 लाख वोट है विधानसभा में, वो 2 लाख लोग बेवकूफ थे। अगर उनके विधायकों की चौकीदारी ये करेंगे। क्या पार्टी को इतना भी अपने विधायकों पर भरोसा नहीं कि उनको सिक्योरिटी के अंदर, दो होटलों के अंदर रखा गया, तो फिर आम जनता उन पर कितना विश्वास कर सकती है? कद कर रही है जनता? कब जनता विश्वास कर रही है? करके रैली देख लो, रजान दे के चुनाव लड़के देख लो, कितना विश्वास है। विश्वास तो सूटकेस में भर के बेच दिया गया, माल बेच दिया गया। अब और कोई मिलता नहीं है, वे चौटाला को कह दो। कुलदीप वत्स के घर भूपेंद्र हुड्डा ने आज 1:30 बजे जाके उसके घर में गोडे टेक के नाक रगड़ना पड़ गया। क्या 2 बार का चीफ मिनिस्टर, 2 बार का विपक्ष का नेता, 5 बार का सांसद, एक विधायक के घर जाके थोड़ी हाथ लगा रहा है, पैरा माथा टेक रहा है? क्यों? कुलदीप वत्स के पास इनकी वो राज है। अगर जिस दिन कुलदीप वत्स खोल देगा, राजनीति खत्म हो जाएगी 3 पीढ़ी की। कभी जिंदगी में सांगे में सरपंच भी नहीं बनेंगे। वो मजबूरी गोडे टेकवा रही है। राज्यों की बात करी जाए तो एक एस्टिन फाइल्स आई थी जो अमेरिका ने खोली थी, लेकिन उसको बंद कर दिया। लेकिन वहीं अमेरिका बैठे हुए हमारे एक हरियाणा के धर्मेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है एक हुड्डा फाइल्स खोली है, उसके बारे में क्या कुछ नहीं, वो कहना तो मैं चाहिए? 1.5 साल से कहने लग रहा हूँ, वो धर्मेंद्र ने कही है। हम्म। मैंने 1.5 साल से कहा हम्म। कि भूपेंद्र हुड्डा के चौधरी ने दे दो हवालात में, हम्म। और मन ने भी दे दो, अगर 2016 में पैसे ना बटे हो तो। ये कोई नई बात है? 3-3 दिन कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में आग लगवाई गई, 19, 20, 21, जिसके 5-5 किलोमीटर में संस्थाएं फूक दी गई। ये कोई आंदोलन थोड़ी है था, ये परिप्लान था कि दूसरा जाट कोई बड़ा नेता नहीं बन जाए। उनकी जो है स्कूल था उनका, वो तो पूरा जो है एक विपरीत दिशा में स्कूल था, उसका तो कोई नाम ये उससे 8 किलोमीटर दूर प्रेस थी हरिभूमि की। अत्याचार हुआ ना उस आदमी के साथ, और भरी पंचायत में वो आदमी आज भी एलिगेशन नहीं लगाता। आज जो है हरियाणा की सभी पंचायतों ने जो है कैप्टन अभिमन्यु को सम्मानित किया है। उत्तर भारत की, उत्तर भारत की जितनी भी जो रोहतक है लगाओ, उत्तर सतलुज भारत लगाओ। की सभी खाप पंचायतें थी। खाप पंचायतों ने, उस खाप पंचायतियों का भी जो समझौता कराने वाले थे, कैप्टन अभिमन्यु का भी सम्मान कराया पगड़ी बांध के। जो पगड़ी हमारे इतिहास की सबसे सम्मानित चीज है, आज उनके सर पर धरी गई है। और एक गाने ने पूरे देश में आजादी की क्रांति ला दी थी, पगड़ी संभाल जट्टा। अब पगड़ी संभालना तो उनका काम है जिनके सर पर धरी गई। पब्लिक का काम तो पगड़ी पहनाना था। पर जिन लोगों ने इस सारे षड्यंत्र के पीछे खुलासा हो गया, वो लोग भी तो सामने आने चाहिए ना। तो कैप्टन अभिमन्यु, क्या नहीं लगता, लोगों का कहना है कि जो है कैप्टन अभिमन्यु ने अब जो है चुप्पी तोड़नी चाहिए, जो लोग हैं उस षड्यंत्र के अंदर शामिल उनका जो है नाम उजागर होना चाहिए। ये लोग जो चुप्पी नहीं तोड़ी वो राजनीति के शिकार हुए, चाहे कैप्टन अभिमन्यु है, चाहे कुमारी शैलजा है। अगर इतनी हिम्मत ही बाबू बेटे में है तो किरण चौधरी को कह के देखो ना। एक अगर एक सवाल करेंगे तो 3 जवाब देंगे, बोल के देखो। तो जैसे कि आज काफी सारी पंचायतों ने जो है कैप्टन अभिमन्यु का सम्मान किया है, उसी तरफ जो है एक दूसरी तरफ जो है काफी सारे लोगों के पेट में दर्द होने लगे। इतने तो पेट लोग होते हैं, 10 साल राज कर लिया भाई। कोई डिफेंडर के चक्कर में बोल रहा है, कोई स्पिनर के चक्कर में बोल रहा है, कोई बाउंडर के चक्कर में बोल रहा है। ये डिफेंडर और बाउंडर का रोड़ा है। सामाजिक लोग नहीं है इस तरह बोलने वाले। जिसका घर जला, जिसके बच्चे जले, जिसके उन्हें एक सामाजिक
परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम्म, समाज के ऊपर छोड़ दिया, समाज ने फैसला कर दिया। हम्म, आज समाज ने उनको सम्मानित कर दिया। इसमें किसी के पेट में दर्द हो, हम्म, किसी के सिर में दर्द हो, किसी को बुखार चढ़े, वो डॉक्टर के इलाज करावे। हम्म। कांग्रेस पार्टी के एक विधायक की जो है फोटो जो है गमछा गेड़े हुए थोड़ा मुंह लकोते हुए काफी वायरल होने लग रही है। ये गमछा नहीं, इनकी साड़ी बांधे और भी वायरल होंगे, डट जाओ थोड़ा सा। हम्म, ये रात में औरतें कपड़े पैर पैर भी पैसे लेके आ रही हैं। हम्म। रुको, थोड़ा वेट करो। मतलब आपका कहना है कि जो है ये सभी विधायक हैं जो सभी बिके इसका मतलब। नहीं, और फ्री में वोट देते, हम्म, फ्री में वोट देते के हम्म, नहीं बिके। अगर ये त्यागी आदमी थे ना, आगे रुका मार देना चाहिए था। हमने सतीश नंदल की वोट दी। हम्म। एक दूसरे पे एलिगेशन क्यों लगा रहे? दमोही साहब नाग है ये, प्रजातंत्र का इन्हें चीर हरण कर दिया, इन्हें शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और बाप बेटा तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, विपक्ष के नेता के पद से, सांसद के पद से। है कई जगह। तो अभेषेक चौटाला के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि उन्होंने दो अबे दो सीटें। चौटाला के बारे में मैं क्या कहूंगा? हम्म, मेहनत करेगा, ईमानदारी से लड़ेगा, जैसे इस राज्यसभा में दिखाई, हम्म, तो लोग उसकी जय बोल देंगे। लोगों ने जो दो चीज है, हम्म, बीजेपी और एंटी बीजेपी। एंटी बीजेपी सोच के लोग एक छत्र छाया के नीचे जाओगे, हम्म, ना वो जाति देखे, ना धर्म देखे, ना आदमी देखे। हम्म। 2029 में कांग्रेस के 5 विधायक भी जीत के नहीं आ सकते अगर ये बाबू बेटा रहे तो। वहीं दूसरी तरफ जो है रमकर गौतम का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जो है बेसिंग को जो है वोट डालना चाहिए था चाहे किसी भी पार्टी को देती। ऐसे बेहुदे आदमी का मैं क्या जवाब दूं, जो मेरी कौम से उल्टे सीधे जवाब दे। हम तो ऐसे आदमी का मुंह में नाम लेना ही पसंद नहीं करते। जातिवादी कीड़ा है उसके। वो खुदा लग रहा है, वो बताओगा, वो किसी का वफादार है? तो अब जो है खापों के द्वारा जो है कैप्टन अभिमन्यु को सम्मानित किया गया है, लेकिन जो है 57 बच्चे जो अब रिहा हुए हैं उनके लिए क्या कुछ जो है खापे कोई संज्ञान लेंगी? भाई बच्चे आंदोलन में थे, वो बरी हो गया, अपना गर्व साव है। जी। लेकिन काफी सारे घर ऐसे संज्ञान ऐसे क्या लेंगे? काफी सारे घर ऐसे हैं जिनकी जो स्थिति बिल्कुल ही डाउन है, क्या खापे उनकी थोड़ी बहुत मदद करेगी? करनी चाहिए। और जो 10 आदमी भूपेंद्र हुड्डा के पेड़ थे कोठी जलवान में, उनके छाती में टक्कर मारनी चाहिए। इन बाबू बेटे बाहर जाए, तेल की पीपी लेके बाहर बैठ जाना चाहिए। आगे 3.5 मरवादी आत्महत्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद। साथियों कैसे लगे राजेश धनखड़ जी के विचार, कमेंट के माध्यम से जो है अपनी राय जरूर रखें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।